दोस्तों नमस्कार। आपके अपने परिवार राजा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर कराने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है साधारण ब्याज। पार्ट 1 है साधारण ब्याज का। आज दोस्तों ये रहा पार्ट 1। कुछ बेसिक्स चीज़ें आप लोगों को बता दें। चलिए दोस्तों, प्रश्न पहला का इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें। चलो कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझा देते हैं। चलिए, यानी जो एसआई होता है, चलिए दोस्तों, जो आपका एसआई होता है यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है RT%। RT% इंटू होता है ना, RT% होता है एसआई बराबर। चलिए ठीक है, तो जो RT होता है RT में गुणा हो जाता है, एसआई बराबर आ जाता है आपका सब कुछ। यही रखना है, RT बराबर एसआई बराबर RT होता है। सूत्र आपका जो होता है एसआई बराबर PRT/100 होता है। एसआई बराबर जो सूत्र होता है ना, एसआई बराबर PRT/100 होता है। ये होता है सूत्र एसआई का। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है 8,000 रुपये पर 1 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से 6 साल के लिए साधारण ब्याज रुपये में है। तो ये हो जाएगा 8,000 यार क्या लिख रहा है ये, सही करते हैं। क्या कर रहे हो? चलिए, 8,000 गुणे 12 ये आएंगे प्रति माह लिखा है ना, 12 बटे पैसों में तो 100 कर देते हैं। 100 गुणे 6 साल के लिए। चलिए, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और 12×6 = 72 हो जाएगा। 12×6 = 72 मल्टीप्लाई करती यहाँ पर आ जाएगा कितना, 72। एक जीरो आ जाएगी, गुणे 8 कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर लेना। जीरो आपको करके दिखा देता हूँ। जीरो 8 दूनी 16 6 हासिल 1 आ जाएगी, और 8 7 56 और 1 57 हो जाएगा। 57, तो ये आंसर आ जाएगा 5760। इधर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर पहला आपका हल होता हुआ। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है 2,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो मैंने आपको समझाया था, एसआई बराबर RT% होता है, वही है। बहुत ही आसान हो जाएगा। एसआई इसमें दिया गया है इतने रुपए पर, तो इसमें साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए चलिए काफ़ी सिंपल सूत्र लग जाएगा। वो रुपए दिए हुए हैं,
यानी कि 2000 RT परसेंट कर देना। ROT कितना दिया हुआ है, RT बराबर हो जाएगा। अब इसमें RT ऐसा ही बराबर मैंने बताया था, SI बराबर आपको बताया था RT परसेंट, ये सूत्र मैंने बोला था RT परसेंट। इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है ना बीच में, मल्टीप्लाई। चलिए RT परसेंट, तो RT यहाँ पर कितना आया, RT 5 दूनी 10, 10 RT आ गया। चलिए अब ऐसा ही वो सूत्र लगा देंगे, कितनी पर, 2000 रुपये पर है। चलिए 2000 रुपये, 2000 गुणे 10% है, यहाँ परसेंट है ना RT, तो उस पर 100 कर देंगे। ये लो, एक एक दो, एक दो, यानी आंसर आ जाएगा 200 रुपये। इज द राइट आंसर, 200 रुपये आंसर है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, राम ने एक बैंक में 35,000 रुपये की धनराशि 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की। एक वर्ष में के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो इस पर भी RT परसेंट ही लग जाएगा। आर इसमें कितनी दी हुई है, जो आर एक वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा। आर इसमें 11% दी हुई है। एक तो आर 11% हो जाएगा, सीधा सीधा एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 35,000 पर सीधा सीधा सूत्र लग जाएगा। कितना आसान तरीका बन रहा है ना दोस्तों। 35,000 गुणे 11, परसेंटेज का 100 आ जाएगा नीचे, 100, एक दो शून्य काट देना, 1 2 मल्टीप्लाई कर दो, 0, 11 5 55 की 5 हासिल, 5 आ गई, 11 33, 5 38, यानी कि आंसर। कितना आसान तरीके से आप लोगों को सवाल, वो देख रहे हो कितने बड़े बड़े सवाल हैं। 3850 आंसर आया है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12% वार्षिक प्रति वर्ष, सॉरी दोस्त फिर से पढ़ देता हूँ। राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12% प्रति वर्ष की दर से लिए गए किसी ऋण पर साधारण ब्याज के रूप में 4800 रुपये का भुगतान किया। प्रारंभ में उसने कितनी धनराशि रुपए में ऋण के रूप में ली थी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये शुरू करते हैं। इसमें RT कितना दिया हुआ है, राधा ने, ऐसा ही बराबर RT मैंने पहले ही बोला था ना, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60, साधारण ब्याज के रूप में दिया हुआ है। वह 60% बराबर 4800 इधर दिया हुआ है ना, 60% बराबर 4800 दिया हुआ है। तो इसमें धनराशि पूछिए ना, धनराशि 100% पूछा है, यही कर देते, सीधा सीधा सवाल है यार। 100% पूछा है, 100 बटे 60, सीधा सीधा एक शून्य से एक शून्य गई, और 6 छत्तीस 6 7 42 6 8 48, डबल जीरो और ट्रिपल जीरो हो जाएगी, यानी कि 8000 आंसर आ जाएगा।
8,000 आंसर। कितनी आसान तरीके से सवाल आ रहे हैं दोस्त। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर बढ़ते हैं दोस्त। प्रश्न नंबर 5 है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग 960 है, वह राशि ज्ञात करनी है। तो इनको जोड़कर करना होगा। आरटी नहीं भूलना है। 8 चाकू 32 होते हैं, गुणा करो वर्ष में। 8 चाकू 32 32% प्लस 8 64% बराबर कितना होगा? बराबर हो जाएगा 4 2 6, ठीक, और 6 3 9, यानी कि हो जाएगा 96%, ठीक। अब योग साधारण ब्याज का योग दिया हुआ है, तो उसमें राशि पूछी हुई है, तो यानी 96% बराबर 96% बराबर 960, 96% बराबर 960। अब आप लोगों को पता नहीं पड़ेगा मैंने 100 कहाँ से लिख दी, इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ। जब राशि पूछी है तो राशि अपने आप में कितने परसेंट होती है? राशि अपने आप में 100% होती है, तो यानी कि 100। राशि को हमेशा 100% ही मानना ही जाता है। तो यहाँ पर जो बराबर दिया हुआ है, इतनी परसेंट बराबर इतना, तो इतनी परसेंट बराबर कितना, यानी कि 96%। परसेंटेज से ऊपर परसेंटेज, नीचे परसेंटेज कट जाता है। चलिए 96 से 96 कटे, इधर राशि आ जाएगी 1000, यानी कि आंसर। कितनी आसान तरीके से दोस्त मैंने आप सभी लोगों को समझाया। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। काफी मेहनत लग रही है दोस्त इस क्लास को बनाने के लिए। चलिए दोस्त प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 मैंने पढ़ के सुना दिया था आपको क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है, साधारण ब्याज का भुगतान करता है 8 वर्ष बाद में होगा। तो यहाँ पर ऐसा ही बराबर 64% दिया हुआ है और टोटल अमाउंट भी दिया हुआ है, तो 164 हो जाएगा ना। 164 यूनिट की वैल्यू दी हुई है इतनी, और राशि अपने आप में 100% होती है, 164 की पूछी हुई है। 8 64 हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। आरटी मैंने आपसे पहले ही बोला था, ऐसा ही बराबर ऐसा ही बराबर क्या दिया हुआ है। इधर पर जगह नहीं बचती है दोस्त, इसको मैट देता हूँ, पहले ऊपर से लिखते हूँ। चलिए, यानी कि जो मैंने आपको पहले बोला था एस आई कितनी है? 8 64%, ठीक। और 100 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, इसमें भुगतान करता है ना पूछा, तो यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 8000 रुपये, ठीक। आप पूछिए 164 की है, तो 164 यूनिट की वैल्यू बता देते हैं यहाँ पर, बटे 100, एक 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 एक, ठीक। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर आ जाएगी 0, ठीक। तो फिर इधर लिख देता हूँ। चलिए 0, 8 चौको 32,
32 की 2 हासिल 3 हो जाएंगे और 8 छिंग 48, 48 3 51 की 1 हासिल 5, 8 एकम 8 5 13। ये है आपका आंसर। ठीक, मार्क करके रखना। काफी सरल सरल सवाल है, काफी इम्पोर्टेंट एग्जाम में आए हुए सभी सवाल हैं जो मैं करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है गौरव 14, यानी कि जो प्रश्न नंबर 7 है, गौरव 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर संदीप सिंह 1500 रुपये उधार लेता है। एक वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए गौरव द्वारा संदीप को कितनी धनराशि देनी होगी। यानी संदीप को पूछा है कितनी धनराशि देनी होगी। चलिए वही अमाउंट दिया हुआ है, P 100% बराबर दिया हुआ है पहले से, पिछला सेम जैसा पिछला सवाल था वैसा ही सेम। RT ऋण चुकाने के लिए कहाँ दर दी हुई है 14%, एक वर्ष यानी कि 1% ही रहेगा, 14% ही। तो चलिए 100% बराबर पहले से दिया हुआ है 1500। ठीक, इसमें पूछा कितना है 14, यानी 114 का मान पूछा है। 114 बटे 100, इससे ये गया इससे ये गया 14, 15 की मल्टीप्लाई कर दी 114 में 15 60 की 0, 60 की 0 हासिल 6, 15 एकम 15, 15 6 21, 1 हासिल 2, 15 एकम 15, 2 17, यानी आंसर आएगा 1710 आंसर। ठीक दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 काफी मजेदार और इम्पोर्टेंट है, मार्क करके रखना दोस्तों। मिस्टर आकाश ने 5% मिस्टर आकाश ने 5% वार्षिक ब्याज की साधारण दर पर कुछ राशि निवेश की। 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलकर 1400 रुपये थी। निवेश की गई राशि थी। चलिए निवेश की गई राशि, इसमें अमाउंट दिया हुआ है, उसमें राशि दी जा रही थी, इसमें अमाउंट दिया हुआ है। इसमें राशि पूछी है, निवेश की गई राशि, मार्क करके ना देखना दोस्तों। इसमें राशि पूछी हुई है तो यहाँ पर RT कितना है 8×40, यानी 140 यूनिट की वैल्यू 1400 दी हुई है। 140 यूनिट की वैल्यू परसेंट में होता है 140 ना, उसी को वो उसमें हो जाता है। चलिए 1400 दी हुई है 140 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, यहीं पर राशि पूछी हुई, राशि अपने आप में 100% होती है तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 100 बटे 140, बस काटा पीटी कर दो, 1 और 1, 14 से 14 कट गए, इधर 100 बची, यानी आंसर आ जाएगा 1000। 1000 आंसर बचा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 ये रहा। सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करती है
उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए वह कितनी वर्ष के लिए निवेश करती है। चलिए, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मिश्रधन मिलाकर हो जाता है। ये मिश्रधन इसमें दिया हुआ है ना कि मिश्रधन, तो इसमें पूछा है वर्ष, पूछा कितना समय लगेगा। चलिए, इसमें एक पेज भी लेना पड़ सकता है। मिश्रधन, यानी कि मिश्रधन बराबर 20,400 हो जाएगा। 20,400। इसमें रुपए कितने दिए हुए हैं, राशि 12,000 की है। P बराबर 12,000, जिसमें माइनस करेंगे कितना बचेगा, यानी कि ब्याज बचेगा। इसमें घटा देते हैं 0,02। 12,000 था यार, 2 गलत हो गया। मैंने 1200 लिख दिया था। अब घटाते हैं 0, फिर 0, 4, 10 में से 2 गए 8, 1 में से क्या 0 ही बचेगा, यानी ब्याज आ गया इसमें 8400। सवाल हल हो जाएगा आराम से। जो 8400 ब्याज आया था, ठीक। 8400 बराबर राशि कितनी थी, 12,000 गुणे RT। R कितना है, 10% दिया हुआ है। ठीक, आपको दिखाई नहीं दे रहा, दिखा दूँ। R 10% दिया हुआ है, वर्ष पूछा है तो वर्ष ही निकाल देंगे बस, यानी T पूछा टाइम, वो 100 कर देंगे, जो परसेंटेज होता है। ठीक, 1 1 1 1। ठीक, 1 2 1 2, काटा पीटी करनी है। भारतीय बार चक 48, बार छिंग 12 7 84, 12 7 84। इधर 7, इधर T, तो T बराबर 7 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर ये आया, 7 वर्ष समय लगा। काफ़ी बड़ा सवाल था और इम्पोर्टेंट सवाल था, इसको मार्क करके रखना, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं और अंतिम सवाल पर चलते हैं। अंतिम सवाल है, कितनी वर्ष और महीना में 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹24 की एक राशि बढ़कर ₹56 हो जाएगी। काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी अगली नेक्स्ट यानी पार्ट 2 में और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आऊँगा, सिंपल एंड डायरेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा सवाल दोस्त, और काफ़ी इसमें टाइम भी लगेगा। अगले नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में ही रखेंगे इस सवाल को। आज की सेशन कैसा लगा दोस्तों, लाइक और कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। काफ़ी मेहनत लगी है इस साधारण ब्याज के पार्ट फर्स्ट को बनाने में, और सेकंड पार्ट को बनाने के लिए और भी जी तोड़ मेहनत करूँगा। अगर आप लोग को ये होमवर्क रख देते हैं HW करके लाना, या फिर कमेंट में बताना। ठीक है दोस्तों, होमवर्क के रूप में HW। तो इसी तरह से
सहयोग देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलिए दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में सिंपल इंटरेस्ट के। जय हिंद, जय भारत।